वेलकम टू ऑल। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.2 को करेंगे, जिसमें हम त्रिभुज के बाह्य कोण के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज के बाह्य कोण के गुण के बारे में सीखेंगे। बाह्य कोण को हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो त्रिभुज का बाह्य कोण जो हुआ वो हुआ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर यहाँ जो हमारा बाहर की ओर कोण बनता है, इसे हम बाह्य कोण कहते हैं। यदि आप देखें, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को हमने डी तक बढ़ाया और जो ये कोण हमारा है ए सी डी, ये हमारा बाह्य कोण है। आप त्रिभुज की दूसरी भुजा को बढ़ाएंगे तो इस प्रकार आपको एक और बाहर कोण बनता हुआ दिखाई देगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि त्रिभुज में कितने बाह्य कोण होंगे? हम किसी भी एक भुजा को दो तरफ बढ़ा सकते हैं, इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं और उस तरफ भी। तीन भुजाएं हमारे पास हैं, तो 6 प्रकार के हमारे बाह्य कोण बन सकते हैं। आप देखिए, इस भुजा को बढ़ाने पर इस तरफ हमारे पास बाह्य कोण ये बना था, और इसी प्रकार की हम एक और त्रिभुज बनाएं और इस भुजा को इस तरफ बढ़ा दें तो हमारे पास बाह्य कोण इस तरफ बनेगा। यानी कि एक भुजा को हम दाईं तरफ भी बढ़ा सकते हैं और हम बाईं तरफ भी बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार हमें दो बाह्य कोण प्राप्त होंगे। इस भुजा को हमने जब नीचे की ओर बढ़ाया तो हमें यहाँ कोण प्राप्त हुआ, ऊपर की ओर बढ़ाने पर इस प्रकार हमें यहाँ पर बाह्य कोण प्राप्त होगा। अब हम इसके गुण की बात करते हैं। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का ये बाह्य कोण है और अपने दोनों अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर। इसका अंतःकोण त्रिभुज का इसके साथ लगता हुआ ये आसन अंतःकोण है और इसके सम्मुख कोण ये दो हैं। यानी ये जो बाह्य कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर है। यहां हम बात करें, बाह्य कोण ये है और यह है इन दोनों कोणों के योग के बराबर है। जो ये बाह्य कोण बनेगा वो इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होगा। यहां पर जो कोण बना है ये अपने साथ के अंतःकोण को छोड़कर सम्मुख जो अंतः दो कोण हैं उनके योग के बराबर होगा। यानी इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होगा। यहां यदि हम देखें, ये हमारा बाह्य कोण है, इसके साथ वाले अंतःकोण को छोड़ दें और जो दो सम्मुख हमारे बचे हैं इन अंतःकोणों के योग के बराबर ये कोण होगा बाह्य कोण। यहां बाह्य कोण हमारा ये बना है, इसके साथ वाले अंतःकोण को आप छोड़ दीजिए और जो बाकी के दो अंतःकोण हैं त्रिभुज के, इनके योग के बराबर ये कोण होगा। आइए हम इसके प्रश्नों को करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने अभी पढ़ा कि किसी भी भुजा को बढ़ाने पर हमारे पास जो त्रिभुज में बाह्य कोण बनता है वह अपने सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ हमारे पास x जो है बाह्य कोण है, हमें उसे ज्ञात करना है। ये अपने जो अंतःसम्मुख कोणों हैं उनके योगफल के बराबर होगा। हम कहेंगे कि x जो है 50 डिग्री जमा 70 डिग्री होगा, और जब हम इनका योग करेंगे तो हमारे पास x का मान 120 डिग्री होगा। यहाँ हमारे पास x है बाह्य कोण, हमें x का मान ज्ञात करना है। इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, तो हम कहेंगे x बराबर है 65 डिग्री जमा में 45 डिग्री। x का मान हमारे पास 110 डिग्री होगा। नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पर x है जिसे हमें ज्ञात करना है, और सम्मुख अंतःकोण हमारे पास 30 डिग्री और 40 डिग्री हैं, तो x का मान इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। और आप देख सकते हैं 30 डिग्री और 40 डिग्री का योग जो है 70 डिग्री है। इस आकृति में आप देखिए x यहाँ पर है और हमें इन कोणों के योग के बराबर इसे लिखना है। x 60 डिग्री जमा 60 डिग्री होगा और x का मान हमारे पास हुआ 120 डिग्री का। यहाँ हमारे पास 50 डिग्री और 50 डिग्री के कोण दिए हुए हैं और x हमारा बाह्य कोण है, तो x का जो मान होगा वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। और 50 डिग्री और 50 डिग्री को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे को 100 डिग्री प्राप्त होगा। यहाँ हमारा x है और दो कोण हमारे पास जो सम्मुख अंतःकोण है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। x जो होगा हमारे पास 30 डिग्री जमा 60 डिग्री होगा। इसका मतलब x का मान जो है हमारा 90 डिग्री होगा।
ये कोण जो हमारा बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बाह्य कोण दिया हुआ है और जो हमारे इस बाह्य कोण के अंतःसम्मुख कोण है उनमें से एक कोण हमें ज्ञात करना है जो कि हमें x दिया है। अब हमें पता है कि इन दोनों कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है x जमा 50 डिग्री हमारे पास 115 डिग्री के बराबर है। x की वैल्यू हमें बतानी है तो 50 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और माइनस कर देंगे। जब आप 115 में से 50 को घटाएंगे तो 5 और 6 65 डिग्री आपके पास आएगा। यहाँ हमें बाह्य कोण के रूप में 100 डिग्री दिया है और यहाँ 70 डिग्री और x डिग्री, इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर है x जमा 70 डिग्री 100 डिग्री के बराबर है। आप देख सकते हैं 70 डिग्री में 30 डिग्री जोड़ने पर हमारा 100 डिग्री बनता है। तो x की वैल्यू आप क्या करेंगे, 100 डिग्री में से 70 डिग्री को घटाकर या माइनस करके निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू जो है 30 डिग्री होगी। नेक्स्ट में हमें बाह्य कोण 125 डिग्री का दिया हुआ है। यहाँ जो ये निशान है ये हमारा 90 डिग्री का होता है, आपको याद रखना है। इसका मतलब x और 90 का जोड़ 125 के बराबर है और हमें x की वैल्यू को बताना है तो हमें 125 डिग्री में से 90 को घटाना होगा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 35 डिग्री आएगी। ये कोण हमारा 35 डिग्री का होगा। उसके बाद आप इसे देखिए, 120 डिग्री हमारा बाह्य कोण है, इन दोनों के योग के बराबर है x जमा 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। x की वैल्यू हमें बतानी है, जब हम दोनों के योग में से एक कोण को घटाएंगे तो दूसरे कोण का माप हमें पता चलेगा कि वो 60 डिग्री है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है जिसमें बाह्य कोण 80 डिग्री है और ये दो कोण हमारे पास 30 और x है। x जमा 30 डिग्री हमारे पास 80 डिग्री होगा और x को निकालने के लिए हमें 80 डिग्री में से 30 डिग्री को माइनस करना है। x हमारे पास 50 डिग्री होगा। लास्ट पार्ट हमारे पास है बाह्य कोण 75 डिग्री है और सम्मुख अंतः कोण हमारे पास x और 35 डिग्री है। दोनों का योगफल हमारे पास 75 डिग्री होगा। x क्या होगा, 75 डिग्री माइनस में 35 डिग्री। जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपको 40 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। धन्यवाद।